लालू यादव ने पीएम के परिवार को लेकर की टिप्पणी। सीएम साई ने कहा 148 करोड़ लोग पीएम का परिवार है। रायपुर में रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ। 850 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना। सीएम साई ने दिखाई स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी। बीजेपी से चिंतामणि को मिला सरगुजा लोकसभा से टिकट। चिंतामणि को प्रत्याशी बनाए जाने पर विपक्ष को किया हमलावर। कवर्धा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा। बिलासपुर में कोनी थाना प्रभारी ने पेश की मानवता की मिसाल। 8 साल की मासूम बच्ची को किया रक्तदान। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ खबरों की। श्री रामलला दर्शन योजना का आज शुभारंभ हुआ है। यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री रामलला दर्शन योजना के लिए स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान 850 श्रद्धालुओं का पहला जत्था अयोध्या धाम के लिए रायपुर से अयोध्या के लिए रवाना किया गया। वहीं ट्रेन की सुंदर सजावट फूलों से की गई थी। इस दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह का माहौल देखने को मिला। मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का वादा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो रामलला दर्शन योजना लागू करेंगे, जिसमें सरकारी खर्चे पर राम भक्तों को भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ आज से हो रहा है। आज पहला ये ट्रेन हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किए हैं। इसमें रायपुर संभाग के 850 राम भक्त, जिसमें माताएं बहनें भी हैं, सब अभी अयोध्या के लिए यहाँ पर रवाना हुए हैं। और इस अवसर पर हमारे मंत्रीगण भी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के आदरणीय रामविचार नेताम जी हैं, आदरणीय दयालदास बघेल जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, हमारे विधायकगण हैं, मोतीलाल साहू जी और बहुत सारे विधायकगण हैं। सब लोग यहाँ पर आकर उनको विदाई दिए हैं, उनको शुभकामनाएं दिए हैं कि वो अच्छे से अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करके आए, छत्तीसगढ़ के लिए दुआ लेके आए, आशीर्वाद लेके आए। केंद्रीय नेतृत्व ने सरगुजा लोकसभा से चिंतामणि महाराज को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद से विपक्ष हमलावर है। वहीं सरगुजा लोकसभा से सांसद प्रत्याशी चिंतामणि महाराज पर कथित रूप से कोयला घोटाले को लेकर लगे आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। जहां आरोपों को लेकर सांसद प्रत्याशी ने कहा कि जिस एफआईआर की बात सामने आ रही है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। साथ ही कहा कि क्या विपक्ष हमारा प्रशंसा करेगा कि हमारे गलती बताएगा। उन्होंने कहा कि जहां गलती नहीं है वहां भी गलती बताना विपक्ष का काम है। अगर जानकारी है तो इस विषय को सामने लाएं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। विपक्ष जो है क्या हमारा प्रशंसा करेगा कि हमारा गलती बताएगा? जहाँ गलती नहीं है वहाँ भी गलती बताना, वही तो विपक्ष का काम है। इस विषय पर कोई जानकारी नहीं है उनको। अगर जानकारी है तो विषय को ना। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। भाजपा सरकार द्वारा रामलला के दर्शन के लिए भक्तों को अयोध्या धाम की तीर्थ यात्रा का सफर कराने के लिए आस्था स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन रवाना की गई। जहां सरकार की योजनाओं के तहत भानु प्रतापपुर से पहली स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए जा रही है। इस दौरान रेलवे स्टेशन में अयोध्या जाने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ देखने को मिली। वहीं रामलला के दर्शन के लिए भक्त उत्साहित नजर आए। साथ ही भक्तों में हर्ष का माहौल देखने को मिला। निश्चित रूप से आज भानु प्रतापपुर से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन, जो कि हमारी सरकार के द्वारा राम भक्तों को श्री रामलला के दर्शन के लिए जो राम अयोध्या दर्शन योजना के अंतर्गत आज चालू हो रही है, बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। खास करके हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और बस्तर वासियों के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम हमारे भांचा राम हैं। हम प्रभु श्री राम को प्रभु ही नहीं मानते। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने के बाद जिस प्रकार से एक युग और लोगों का जन आस्था का केंद्र हमारे जो 5 शताब्दी पूर्व जो जिस प्रकार से नहीं बना राम मंदिर का निर्माण होने के बाद
इस प्रकार से वहां पर जाकर के ट्रेन के माध्यम से जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल का ये दिन जहां पर हमारे सभी क्षेत्र की जनता को जाने का अवसर मिल रहा है। और निश्चित रूप से रामचंद्र जी भगवान का जो विराजमान भव्य जिसकी बहुत कल्पना सबकी थी और दर्शन करने जा रहे हैं हमारे दर्शनार्थी को, सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत अच्छा अवसर और निश्चित रूप से हमारे भारतीय एक कहना चाहिए दृष्टि से बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक दिन यहाँ की जनता भी। आज पूरे बस्तर से आज भानु प्रतापपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या जा रहे हैं, जिसमें हर बस्तर के नाम में राम, उनके मन में राम, उनके दिल में राम, ऐसे राम नाम के नाम लेते हुए अयोध्या के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हर आदमी में ही एक राममय हो गया है और पूरे बस्तर को, पूरे भारत में राम नाम हो, ऐसा सोचकर हम लोगों ने सब दर्शन करने जा रहे हैं रामलला जी का, कि सब एक राममय हो, पूरा दुनिया राममय हो। बिलासपुर में थाना प्रभारी ने गंभीर बीमारी से ग्रसित एक 8 साल की मासूम बच्ची को रक्तदान किया। जहां रक्तदान कर थाना प्रभारी ने मानवता की मिसाल पेश करी है। बता दें कि जांजगीर के कुलीपोटा गांव से थैलेसीमिया का इलाज कराना शहर आई एक बच्ची को एबी नेगेटिव ब्लड की जरूरत पड़ी थी। सोशल मीडिया से जानकारी होने पर कोनी थाना प्रभारी गोपाल सतपति ने हॉस्पिटल जाकर बच्ची को एबी नेगेटिव ब्लड देकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारी का परिचय दिया है। मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप से एक मैसेज आया था, जिसमें मुझे पता चला कि एक 8 साल की बच्ची है जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिससे ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो बहुत ही बिरले रहते हैं। इस ग्रुप, ये मेरा भी ब्लड ग्रुप है AB नेगेटिव। उस ग्रुप के माध्यम से मुझे पता चला और जो मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट था उस पे मैंने कॉल किया और तत्काल जो एकता ब्लड बैंक है वहाँ पर आके मैंने उसको ब्लड डोनेट किया है। और साथ ही मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जब भी किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो बिल्कुल निसंकोच निस्वार्थ भाव से ब्लड डोनेट करें। पहले मैंने कई बार ब्लड डोनेट किया है, क्योंकि AB नेगेटिव जो है वो मिलता नहीं है और तत्कालिक में विशेष परिस्थिति में ही लोगों को जरूरत पड़ता है। तो इसलिए मैं कभी भी, जब भी मेरे को सूचना प्राप्त होता है कि किसी को AB नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, तो मैं तत्काल वहां पहुंचकर दूसरे जगह पर भी जाकर भी ब्लड डोनेट करता हूँ। मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप से एक मैसेज। एक सामूहिक कार्यक्रम में डिप्टी CM विजय शर्मा शामिल हुए। कन्या विवाह योजना के तहत कवर्धा के सरदार पटेल मैदान में सामाजिक रीति रिवाजों के साथ 290 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर नव दंपत्ति को जीवन में प्रवेश करने जा रहे वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने विवाहित जोड़ों को 21-21 हजार रुपए का चेक भी प्रदान किया। मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सीखने को भी मिलेगा। हम यहाँ से जाकर जो नया लगता है वो करने का प्रयास करते हैं अपना क्षेत्र। यहाँ पे कहना चाहिए आयोजन जो आयोजन करते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ के 290 जोड़े करते हैं, पूरी विधि विधान के साथ शादी और उनको पुरस्कार भी दिया गया। मतलब बहुत ही अच्छा लगा। इसको मैं अपने क्षेत्र में जाकर फॉलो करूँगी। मैं मंच में बोलना भूल गई। महतारी बंधन योजना भारतीय जनता पार्टी की घोषणा करते हुए प्रत्येक महिला शादीशुदा महिला को मोबाइल आते और इससे बेटा समाज भी आए थे, तो उनके अपने कुछ विधि विधान हैं, उनके लिए उनके पुरोहित भी आए थे। मोबाइल हटाना का बहुत सामने मिला परंपरा के साथ साथ जो हमारी स्थानीय परंपरा है उनको भी शामिल किया गया। 290 जोड़ों का विवाह अनूठा था। मैंने भी संधि भेंट की है, साथ ही साथ पूरे प्रशासन ने संधि भेंट की है और 21,000 रुपया प्रत्येक जोड़े को अलग से दिया गया है। बाकी 15,000 का सामान और 6,000 का परिधान, मंगलसूत्र और कपड़े आदि यह भी दिए। रायपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया, जहां मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने कहा कि ईडी ने ACB को एक पत्र लिखा जिसमें कुछ लोगों के लेन देन का आरोप था, जिसमें से एक नाम चिंतामणि महाराज का भी है। उन्होंने कथित कोल घोटाले में 5 लाख रुपए प्राप्त किया, ऐसा ईडी द्वारा लिखे गए पत्र में जिक्र है। जिसके बाद धारा 420 और 120B के तहत 35 लोगों को कोयला घोटाले में मामला ACB में दर्ज किया गया है, लेकिन इसमें चिंतामणि महाराज का नाम दर्ज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई भी चीज आश्चर्य से परे होती है, कुछ भी कर सकते हैं वो। जिन 35 लोगों का नाम ACB ने तथाकथित कोल घोटाले में
आरोपी के रूप में दर्ज किया है 120 420 के तहत मुकदमे में, उसमें चिंतामणि महाराज का नाम नहीं है। ईडी ने जो पत्र लिखा है उसमें 10वें क्रम में चिंतामणि महाराज को एक्यूज पाया है, 5 लाख रुपए तथाकथित कोल घोटाले में लेने का आरोपी पाया है। और एसीबी ने जो 17 तारीख को एफआईआर दर्ज किया है, जिसकी ये कॉपी है, इसमें कुल 35 लोगों का नाम दर्ज है। इसमें कहीं पे भी चिंतामणि महाराज का नाम नहीं है। चिंतामणि महाराज जो कांग्रेस के विधायक थे, टिकट कटने के कारण, किसी परिस्थितियों के कारण नाराज होकर कांग्रेस छोड़ के या फिर ईडी के दबाव में तो कांग्रेस छोड़ के। रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया, जहां विजय शर्मा ने कहा कि हर एक जिले के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। 500 साल के बाद प्रभु अपने निवास पर विराजमान हुए, उस स्थान पर राम मंदिर बना है, इसलिए सभी दर्शन करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के हर जिले से दर्शन इच्छुक लोग अयोध्या धाम के लिए जा रहे हैं। हर एक जिले के अलग अलग व्यवस्थाएं हुई हैं। हर जिले के लोगों को जो इच्छुक हैं उनको अयोध्या धाम भगवान के दर्शन के लिए 500 साल के बाद प्रभु अपने निवास पर विराजमान हुए हैं। उसी स्थान पर राम मंदिर बना है जिस स्थान का संकल्प था, और इसलिए सभी चाहते हैं दर्शन करना, सभी चाहते हैं पूजन करना। भारत के स्वाभिमान का विषय है और छत्तीसगढ़ के स्वाभिमानी लोग हर जिले से इस यात्रा में जा रहे हैं। पुराने नए का मामला नहीं है, नहीं लड़ने वालों में फंसे हैं, नहीं लड़ना चाह रहे हैं, ऐसी बिल्कुल स्थिति बहुत स्पष्ट है। इस बार का जो लोकसभा चुनाव है इतना स्पष्ट मैं सोचता हूं कि पहले कब हुआ होगा, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव का स्पष्ट मत है, जनता का मत स्पष्ट है, सबका मत स्पष्ट है। मोदी जी की सरकार फिर आ रही है और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा जीत रही है। इसमें भाजपा का अब एक नया अभियान शुरू हो गया है। मैं भी चौकीदार के बाद अब मोदी का परिवार छेड़ दिया है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी की, जिसके जवाब में देश के सभी भाजपाई मोदी की ओर से अपने आप को मोदी का परिवार कह रहे हैं। वहीं इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट भी किया है, जिस पर मुख्यमंत्री साय का कहना है कि कुछ लोग विरोध करते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, जबकि उनका पूरा देश परिवार है। 148 करोड़ लोग उनके परिवार के लोग हैं। कुछ लोग विरोध करते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी जी का तो पूरा देश है, 148 करोड़ लोग उनके परिवार के लोग हैं। कुछ लोग विरोध करते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी जी का तो पूरा देश है, 148 करोड़ लोग उनके परिवार के लोग हैं। कुछ लोग विरोध करते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी जी का। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।